हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या वाणी में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट के बारे में और ये हमारा सेट नंबर 15 होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म का सेट है और इससे पहले हम लोगों ने अच्छे से मिलकर 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट लगा लिया था। आपको सबको पता होगा कि मद्य निषेध का जो एग्जाम का डेट है वो आ गया है। वो 18 मई को है और एग्जाम का टाइमिंग है 10 से 12 और रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे। तो सभी से मेरी निवेदन है कि आप किसी भी हाल में रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइएगा और अपना-अपना सेंटर एक बार चेक कर लीजिएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेंटर का नाम सेम होता है और लोग कहीं और सेंटर की जगह कहीं और सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। एक बात और बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग होता है 1/10, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक और आपको हर क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा लगभग 3 से 4 सेकंड का और आप कोशिश करना इतने टाइम में आप खुद आंसर लगा लेना। और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सेट में तो आप हमें कमेंट में अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो। अब चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। अच्छा, हरिसेन किसके दरबार में रहते थे ये आप ना कमेंट में मेंशन करना क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये वीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बैलाडीला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो सबको पता होगा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो पहले तो यही याद रखिएगा कि सोनपुर जो है वो पशु का मेला है और ये बिहार में आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर की सिंचाई एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्हा कहा जाता था? तो ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट में मेंशन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो यह है लिंक्डइन। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? तो नेल्को जो है वो एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है? तो महाराष्ट्र में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। आंसर होगा ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित क्या थी? तो महात्मा बुद्ध बोले थे कि ये बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह के कारण समाप्त हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है और न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार पर ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर की दूरी चलकर एक यह विराम में आ जाती है, तो त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान होगा -20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? तो समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों में अलग अलग होता है। आंसर होगा ऑप्शन डी।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किससे संबंधित है? एक गतिमान कुंडली ले जाने वाली धारा चुंबक पर बल प्रेरित करता है? नहीं, आंसर ये नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा। एक गतिमान कुंडली ले जाने वाली धारा चुंबक पर बल प्रेरित करता है? नहीं। एक गतिमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद लूप पर बल लगाता है? नहीं। एक कंडक्टर का चलायमान बंद लूप दूसरे कंडक्टर के बंद लूप पर ईएमएफ को प्रेरित करता है? नहीं। एक चलायमान चुंबक का कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में भारत के किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता हुआ था? ताइवान के साथ। वर्ष 2025 में प्रयाग पूर्ण महाकुंभ मेला कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया गया था? 45 दिनों के लिए। केंद्रीय मंत्री श्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? विजियोनेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली है माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? कपास, चावल और मक्का। मिलान करना है। डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है, डेविस कप लॉन टेनिस से है, ईरानी कप क्रिकेट से है और रतन टाटा ट्रॉफी ये हॉकी से है। आपस में सब मिले हुए हैं। नेक्स्ट, 1946 में नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो ये जिन्ना साहब थे और पटेल साहब थे। आंसर होगा डी। नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता का किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुस्लिम को एक होना अपवित्र बात है? तो ये बोला गया था गांधी जी के द्वारा। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? संशोधन अधिनियम 1781 को। निम्न में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? तो गुजरात में चांदी नहीं पाया जाता है। सूर्य के अवलोकन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था? आदित्य 11। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल स्थगन काल को कहा जाता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? तो वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि सीधी रेखा में गमन करती है? बिल्कुल सही, ये सत्य है। ऊर्जा का क्षय होता है? नहीं, ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऊर्जा उत्पन्न होता है, ना तो नष्ट करते हैं ना तो परिवर्तन होता है। ऊर्जा हर जगह एक समान नहीं होता, नहीं एक समान होता है। जब किसी वस्तु को पर रखा जाता है तो हम एक वास्तविक और समान आकार की छवि प्राप्त करते हैं। ये कब स्थिति होती है? तो अवतल दर्पण में स्थिति होती है अवतल दर्पण पे, है ना। अवतल दर्पण पे सी पे अगर वस्तु को रखिएगा, ये एफ है और ये सी है, तो सी पे अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ये यहीं पर बनेगा और वस्तु यहाँ होगा, है ना। नेक्स्ट, जूल प्रति सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है कोणीय संवेग का। एडिपिक अम्ल के हेक्सामेथिलीन डाइमीन के संघन के कौन सा नायलॉन प्राप्त होता है? तो ये नायलॉन 6 प्राप्त होता है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया? स्वप्नशील कुसाले। बिहार का पहला ह्यूमन राइट रोबोट कौन है? सुमेध। नव वर्ष का पारंपरिक त्योहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने के बाद किस राज्य में मनाया जाता है?
गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, नीति आयोग नहीं है। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग स्थापित किया गया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति होते हैं। देश का 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? तेलंगाना हाईकोर्ट। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो ये करता है प्यूपा के क्षेत्र से। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो ये घाटी कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रीवियस ईयर का है, नवाज शरीफ। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो ये बर्फ के बने होते हैं, इग्लू कहते हैं जिसे। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क किए आय होती है। तो ये जो आय होती है ग्राम पंचायत की इनकम होती है। इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? संयोजी आबंध। K2Cr2O7 का अम्लीय मध्य रंग कैसा होता है? तो यह रंग होता है नारंगी। किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक घनत्व होता है बोरोन का। आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन से प्रदूषक उत्पन्न करते हैं? ओजोन तथा PNA। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है बिहार में। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो यह है आदित्य L1। किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लिनिटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इसे हिमाद्री कहा जाता है। सनी डेज किनके द्वारा लिखा गया था? सुनील गावस्कर की यह जीवन कथा है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? विजय घाट। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य नाम बिहू कहाँ का है? तो प्रसिद्ध भारतीय जो है बिहू, ये जो हमारा है ये है नृत्य एक प्रकार का जो असम का है। सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? रोम को। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? समान अधिकार को। वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? बिल्कुल सही, रैंड। निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग। बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो पटना, मनेर और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा तीनों हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत संघ की स्थापना की थी? तो भारत संघ की स्थापना करने वाले थे हमारे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर होगा ए। इनमें से कौन गुडेम रंबा विद्रोह से संबंधित है? यह अल्लूरी सीताराम राजू। आधुनिक अपर सारणी में क्रमशः हैलोजन और कार्बन परिवार के समूह की संख्या क्या है? तो इसकी संख्या है समूह 17 और समूह 14। मिलान करना है। अल्ट्रासोनिक्स जो होगा वो इनकी खोज किए थे हमारे कौन? एडोस्कोप। अगर बात करें पोजिट्रॉन, ब्रेन स्कैन। एक्स किरणों के बारे में बात करेंगे तो होल बॉडी स्कैन। और ऑप्टिकल फाइबर ये क्या काम करता है? तो एडोमिनल स्कैन करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिनेबार का एस्क है किसका? सिनेबार किसका एस्क है? तो सिनेबार मरकरी का एस्क है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहा जाता है जो श्वसन क्रिया के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो ये कहा जाता है एल्वियोली। किस होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? अर्पित चोपड़ा को।
राष्ट्रीय बाल अधिकारिक संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अवैध खदानों का बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? झारखंड के क्षेत्र पर। जनवरी 2025 में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? 15। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका। मैथ का क्वेश्चन है, इतना राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होनी है 10% दर से, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? तो इसको निकाल लीजिएगा, मैं आंसर इसका बता रहा हूं। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 2662 रुपया। 23वां पद निकालना है 85 का, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? ए। 86 नंबर पूछा जा रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। 87 नंबर में टैंक और हौज के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर होगा हमारा क्या? सी। रुक कर अच्छे से बना लीजिएगा, ये आयु सीमा से निर्धारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, 4 से 6 हो गया और 5 से 7 हो गया। एक का वैल्यू कितना है? तो एक का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो 22 का वर्तमान आयु कितना है? 22 का 5 या 15, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ये क्या करना है? गिवन सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस बनाना है। हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर, तो आंसर होगा माई फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन। Select the indirect form. She said she must leave all the bad habits. आंसर होगा she said that she had to leave all the bad habits. कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हुआ, इसमें गलत अवर्तनी क्या है? तो इसमें गलत है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण गलत लिखा हुआ है। डायस्टेम एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लाल ग्रंथि। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और न्यूक्लियस में भी। पादपों में जल के परिवहन वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना क्या कहते हैं? तो ये अपरा कहलाता है, प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा आंत से त्वचा और अवशोषक वसा ले जाता है? तो ये ले जाता है लसिका। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में तोड़ दिया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रिक साइकिल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, आंसर होगा सी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 दुनिया का शीर्ष सबसे अधिक स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष पर कौन है? एस्टोनिया। 25 फरवरी से 9 मार्च तक धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजन किया गया था और किस देश के बीच में होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन जो मैं पूछा उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।